बच्चों 18 जनवरी 2025 को आप सभी का पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 6 के लिए 18 जनवरी 2025 को आपका पेपर होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट होती है, उसकी श्रृंखला जो मैं शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है। यहाँ पर आपको बताना है इसका दशमलव समतुल्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये 12 है ना, तो यहाँ पर 12 आप लिख दीजिए और प्लस 1/16 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, जब 12 + 1/16 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 12 है तो 12 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। ठीक है, 12 तो ऐसे ही रहेगा, यानी 12 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे चूँकि दशमलव में बताना है। और ये जो 16 है ना, 16 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट में आएगा वो आएगा 0.0625, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12.0625 सी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या है लिखा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे बच्चों, ये कह रहा है कि एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। आधा घंटा का मतलब कितना हुआ, 1/2 घंटा। ठीक है, 1/2 घंटा। ठीक है, आवर। ठीक, अब यहाँ पर इसको कर लेंगे, मतलब कि 30 मिनट इसको, यानी कि आधा घंटा का मतलब क्या, 30 मिनट। ठीक है बच्चों, अब ये 30 मिनट ये हो गया ना। अब इसके बाद ये कह रहा है कि मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, यानी कि इसी मैच का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। मतलब कि ये जो 30 मिनट है ना बच्चों, इसी का 1/10 भाग हम निकाल लेंगे। तो 1/10 भाग कैसे निकालेंगे, ऐसे करके 1/10 कर लेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि समय का 1/10 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/10। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कटा लीजिए, 10 × 30, तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए दिया गया है 140.75 गुणे 0.01 किसके बराबर है। यहाँ पर इसको बताना है कि यह जो है किसके बराबर है। ऑप्शन यहाँ पर A, B, C और D दिया गया है, तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे। अब देखिए 140, अब यहाँ पर 0.75 है ना, तो 75 हटा दीजिए, मतलब यहाँ पर रख दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, तो 2 अंक पर लगा है दशमलव, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा बच्चों। और गुणा कर लेंगे 1/, यहाँ पर भी हम 100 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 जीरो। तो यहाँ पर आपको वो संख्या लिख लेना है पूरा पूरा। तो 140 और ये 75 है ना, तो ये पूरा लिख लीजिए। और टोटल जो है यहाँ पर 4 जीरो हो जा रहे हैं ना, तो 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 अंक काउंट करके यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, 1.4075 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1.4075 ये सी वाला आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 1.4047 ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है अगला वाला। यहाँ पर देखिए लिखा है 4137 भागे 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भागे 17.5 का मान क्या है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अब क्वेश्चन में जैसे दिया गया है बच्चों, तो 41.37 ठीक है भागे 17.5 ठीक है।
जब इसको हम भाग देंगे तो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2.364। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल भाग देना है बच्चों। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं आरोही क्रम से। ठीक है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों छोटे से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये छोटे से बड़ा आरोही क्रम है। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में। और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा है, यानी कि 5 4 3 2 1, ये सब क्या है, ये जो है आपका अवरोही क्रम है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देने की बातें हैं, यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लिखना है, न कि अवरोही क्रम में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये पहले से ही दे दिया गया है 5.50, ठीक है ना, 0.05, 0.55, इस तरीके से ये पूरा पॉइंट वाला नंबर दे दिया गया है। इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा बच्चों क्या हो जाएगा, 0.005, इसके बाद 0.05, इसी तरह ये बढ़ते हुए चला जाएगा, यानी कि छोटे से बड़ा बच्चों। ठीक है, ऐसे सीढ़ी टाइप, ऐसे जैसे हम चढ़ते हैं ना यहाँ पर, इस तरीके से, तो छोटे से बड़ा। तो ये आपका ए वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि महेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किग्रा मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 किग्रा मिठाई मिलती है। गणना कीजिए कि कुल कितने छात्र थे। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक महेश लड़का है, ठीक है, वो अपने कक्षा के छात्रों के बीच 5 किलो, ठीक है ना बच्चों, 5 किलो 5 kg जो है मिठाई जो है बांटता है, और प्रत्येक छात्र को 1/8 kg जो है मिठाई मिलता है। तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ही इसको लगाने के लिए यूनिक मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर हो जाएगा छात्रों की संख्या बराबर, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों कुल मिठाई, ठीक है ना, कुल मिठाई भागे प्रत्येक को मिली मिठाई, है ना। यानी कि मतलब कि जो जितना मिठाई का क्वांटिटी है उसको भाग कर देंगे प्रत्येक बच्चों को जितना मिला है उससे। ठीक है, तो हमारा जो कुल मिठाई वो 5 kg है, तो 5 भागे यानी 5 डिवाइड बाई 1/8, 1/8 जो पार्ट है वो प्रत्येक बच्चे को मिली हुई मिठाई का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को जब एक भाग करेंगे 1/8 से, तो ये उल्टा हो जाता है 5, अब ये उल्टा हो जाएगा 8/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का 8 टाइम पढ़ेंगे टेबल, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों 40, यानी कि 5 8 है 40, तो 40 बच्चों की ये संख्या यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, बी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि कितना जो है बेहतरीन ये सेशन रहा आप सभी के लिए, और ये सारे प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है अग्रवाल एग्जाम की बुक है, मैं इसी से आप सभी के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, और आपको इसी चैनल के माध्यम से ये मतलब कि जितना भी कंटेंट आएगा आपके क्लास 6 से रिलेटेड, मैं इसी बुक के माध्यम से आप सभी को डिलीवर करने वाला हूँ बच्चों। इसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये पूरा चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये बुक काफ़ी बेहतरीन है, तो ये देख पा रहे होंगे इस बुक के अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि आपका तीनों विषय, जैसे कि आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित, आपका योग्यता भाषा परीक्षण, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है ही साथ इसके अंदर 2800 से भी ज़्यादा जो है बच्चों प्रश्न दे दिया गया है, ताकि आप एकदम बढ़िया से अभ्यास कर पाएँ। ठीक है, तो देर किस बात की बच्चों, फटाफट जाइए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। और मेरा मानना है कि यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इस बुक को खरीदना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।